कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे एक महिला का हाथ होता है, फिर चाहे वो माँ हो, बेटी हो या फिर पत्नी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीवन साथी की जिन्होंने अपना घर तो बखूबी संभाला है, लेकिन उसी के साथ राजनीति में भी अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं यूपी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी यानी कि नम्रता पाठक जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है। किस तरीके से मैम आप अपना योगदान देती हैं और किस तरीके से राजनीति में मंत्री जी की आप मदद करती हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसा व्यापक, सर्वव्यापक एक स्थल कह लीजिए, स्थान कह लीजिए, या एक मतलब राजनीति में जब तक सबकी आहुति नहीं पड़ेगी तब तक इंसान कोई भी हो कामयाब नहीं हो सकता है। पत्नी होने के नाते मेरा धर्म बनता है अपने बच्चे को, घर को और समाज को, तीनों को संभालना। और रही बात पाठक जी की, चूँकि पाठक जी के ऊपर इतना ज़्यादा वर्क रहता है कि हमको उनके हर काम को देखना पड़ता है। और हमने अभी से ही नहीं, हमने जब से हमारी शादी हुई तब से ऐसे राजनीतिक घर से शादी हुई कि मैंने तभी बचपन से ही, मतलब आप समझ लीजिए, जब हमने शुरू से ही संभाल लिया ये सब कुछ। तो हम आज आते आते इतने परिपक्व हो गए हैं कि मुझे लगता है कि राजनीति में जब तक सब लोग साथ ना दे तब तक राजनीति करना बहुत ही कठिन होता है। घर परिवार, समाज, पत्नी, बच्चों, सभी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मंत्री जी को हर वर्ग के लोग खूब प्यार करते हैं, अपना नेता मानते हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट तो दिया गया लेकिन सीट बदल दी गई, तो इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, सीट हमारी मध्य विधानसभा से हम लड़े थे और हम अच्छे से जीते भी थे। जीतने के बाद सरकार में आए, सरकार में इनको मिनिस्टर बनाया गया, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और सीट इसलिए बदल दी गई कि पाठक जी से जो भी, मतलब हमारे ऊपर के लोगों ने कहा कि आपको कैंट विधानसभा से लड़ना है, तो फिर इन्होंने कहा, तुरंत उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि जैसा वो लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। किन मुद्दों को लेकर, मतलब कैंट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पर विकास किया जाएगा और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच मंत्री जी जा सकते हैं इस बार? देखिए, 2017 में सरकार बनी थी और विकास तो बराबर ही हो रहा है, और जो थोड़ा मोड़ा विकास रह गया है वो हम अपनी आने वाली सरकार में फिर से करेंगे। मुद्दा हम लोग का एक ही है, सबका साथ सबका विकास। और छोटी छोटी समस्याएं सभी की होती हैं और हम उन्हीं समस्याओं से जाने जाते हैं पाठक जी, क्योंकि उनका दरबार हमेशा ही खुला रहता है, चाहे छोटा आदमी है चाहे बड़ा है। उनको सबको लेकर के चलना, सबका काम करना, इंसान स्वयं में खुश हो जाता है। ये हमको खुशी मिलती है कि हर व्यक्ति सोचता है कि इतनी जल्दी हमारा काम कैसे हो जाता है। तो सबका साथ सबका विकास है। जैसे विपक्षी पार्टियां लगातार, ये सवाल मैंने मंत्री जी से भी किया था कि विपक्षी पार्टियां लगातार कानून का मुद्दा उठाती रहती हैं, कि कानून व्यवस्था पे सवाल उठाती रहती हैं, तो जैसे आप लोग को पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि सरकार तो आनी है बीजेपी की, तो कितनी उम्मीद लग रही है, कितनी सीटें आएंगी और महिलाओं के लिए किस हद तक और भी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी? देखिए, जैसे कहते हैं कि हमारी 300 प्लस आएंगी, हम भी कहते हैं 300 प्लस आएंगी, मगर 300 प्लस के नीचे अगर हम एक दो नीचे भी होंगे तो भी मेरी सरकार पूरी तरीके से बन रही, हम पूरे बहुमत में हैं। और रही बात महिला सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, हम महिला सुरक्षा क्यों बढ़ा देंगे? महिलाओं को उनका आत्मबल बढ़ाएंगे, उनको मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देखिए, ये नारा मेरा नहीं है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा ये नारा है। लड़ नहीं सकती हूँ, मैं लड़ने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी एक मतलब एजेंडा लेकर आई हैं, 40% आरक्षण दे दिया है, तो क्या कहेंगी आप इस पर? लड़की हूँ, लड़कियों को लड़ना जरूरी है या आत्मनिर्भर बनना जरूरी है? देखिए, लड़कियों को उन्होंने कमज़ोर समझा, उनको उनके आत्मबल को डाउन किया, उनको निर्भर ना होने की प्रेरणा दी, इसीलिए उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये क्यों नहीं किया? लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ और सब कुछ करती ही आई हूँ। आप बता दीजिए, आप एक लड़की, आप अपने परिवार से देखिए, आपके माँ बाप ने इतने प्यार से आपको रखा होगा, इतना आगे बढ़ाया होगा जितना अपने बेटे को नहीं आगे बढ़ाया होगा।
मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटी 1 बेटा है, और मेरी बेटियां ऐसे रहती हैं, आपको बता दें कि मतलब आप खुद देख लीजिए। तो मैं लड़की हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ, लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो इसको एक नया नारा मान लिया जाए। बिल्कुल मान लिया जाए, लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। चाहे मुझे गाड़ी चलानी पड़े, चाहे मुझे हेलीकॉप्टर चलाना पड़े, चाहे मुझे घर का खाना बनाना पड़े, चाहे मुझे राजनीति करनी पड़े, और चाहे मुझे झाड़ू पोछा तक क्यों ना करना पड़े, चाहे घर के बर्तन क्यों ना मांजने पड़े, चाहे बाहर जा कर के हमें सबके लिए व्यवस्था क्यों ना करनी पड़े। इसलिए लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। क्यों न, चाहे मुझे दुकान पे क्यों ना बैठना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जा कर के कोई भी काम करना पड़े, तो मैं कर सकती हूँ। रात के 12 बजे भी जा सकती हूँ, गाड़ी चला सकती हूँ। जो काम बेटे को भेज करके पापा कहेंगे बेटा तुम बेटे हो, जाओ तुम कर लो, रात में 12 बजे 1 बजे कहीं जाना बेटा चले जाओ, नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं भी जा सकती हूँ और वो काम कर सकती हूँ। तो लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे मैम आप लगातार मंत्री जी की मदद करती हैं और अभी जैसे आप लोग बात भी कर रहे थे कि आप महिला मोर्चा को भी लगातार मतलब संबोधित करती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, तो क्या आगे ये मान लिया जाए कि आप भी एक चेहरा बनकर आगे आ सकती हैं अगले चुनाव में? देखिए, महिला मोर्चा तो बीजेपी का बड़ा सक्रिय मोर्चा है, ये तो आप जानती हैं। सारी महिलाएं, हर महिलाएं मतलब इतना काम करती हैं कि हम उनको सलाम करते हैं। और रही बात मंत्री जी की मदद, नहीं, हम मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो 24 घंटे, मतलब मेरा कर्तव्य है ये, हम अपने इसको कर्तव्य समझेंगे, अधिकार समझेंगे, इसलिए हम काम करते हैं। और इसको आप मदद और सहयोग सब कुछ समझ लीजिए। और रही बात दूसरी बात चुनाव की, तो मुझे लगता है पहले मंत्री जी को आगे बढ़ना चाहिए, उनको राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि एक संभालने वाला भी पीछे अगर मजबूत होता है तभी आगे वाला आगे बढ़ता है। और ये सब चीज़ें तब की होती हैं जब इंसान एक मुकाम पे पहुंच जाता है, फिर ये सोचता है कि हमें आगे क्या करना है। आखिरी सवाल मैम, सवाल नहीं है ये, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बोलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि माननीय मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। हम यही कहना चाहते हैं, आप अपना वोट, अपना निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा, अपने वोट को खराब मत करिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट किसी की ज़िंदगी बना सकता है, किसी की ज़िंदगी खराब कर सकता है। क्योंकि आज के लोग हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, और जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी भी शिक्षित हैं खाली, उनको भी पता है कि हमारा वोट बहुत कीमती होता है। तो हम अपने समाज को यही कहेंगे कि आप सब वोट डालने जाइए, सही समय पे डालने जाइए, और कमल का ही बटन दबाइए। तो कमल खिलना तय है। कमल खिलना तय है। देखिए, कॉन्फिडेंस बताता है। देखिए, जब क्या होता है आपने देखा होगा, जब सरकार का 5वां साल होता, सरकार जाने वाली होती, तो आपके पास लोग छटने शुरू हो जाते हैं, लोग भागने शुरू हो जाते हैं। और हमारी सरकार में क्या है, हम 5वें साल में बैठे हैं, चुनाव आपने देखा होगा, भीड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। तो आप इससे क्या समझेंगी? आप लोगों के रुझान से क्या समझेंगी? और सरकार क्यों नहीं आएगी? और लोगों के पास है क्या बताने के लिए, करने के लिए क्या है, बताइए आप। हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने जो कर दिया है ना, वो आप कोई नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ नम्रता पाठक जी मौजूद थी, जिन्होंने आज एक नया नारा भी दे दिया है कि लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जनता का रुझान पूरी तरह से भाजपा की ओर है। तो इस बार भी यानी कि 2022 में भी कमल खिलना तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं शिवांगी, माय भारत, लखनऊ।